केशव रखता हूँ, माधव रखता हूँ, मदन, इसमें मद नहीं है ना। इसका नाम मैं मोहन रखता हूँ, इसमें मोह भी नहीं है। हमारे भगवान जिनका नाम है मदन मोहन, क्या नाम है? मदन मोहन, जिसमें न मद है न मोह है, वही तो है मदन मोहन। मदन मोहन कौन? जिसमें न मोह है न मद है, वो है मदन मोहन। और वहीं दूसरी तरफ चले जहां कहा जाता है मोहम्मद, जहां मोह भी है मद भी है, ऐसा मैं विरोध कह रहा हूं। तो मदन मोहन, हमारे भगवान में न मद है न मोह है। जो मोह लेते हैं पूरी दुनिया को, जो एक बार देखता है वो दीवाना हो जाता है। इसलिए इनका नाम कृष्ण भी होगा। सांवले हैं तो कृष्ण रखता हूं, बस वासुदेव इनका नाम है। इनका नाम क्या है? बोले मदन इनका नाम, मोहन। भगवान के तो अनेक नाम है। सूरदास से किसी ने पूछा कि तुम्हारे भगवान का नाम क्या है? सूरदास जी, कौन से भगवान का तुम नाम लेते हो? सूरदास जी का ऐसे में तुम्हें क्या बताऊं, मैं तो एक लंबी लिस्ट निकाल के तुम्हें पकड़ा देता हूं। लंबी लिस्ट पकड़ा दी। अरे कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, मैं तो कहूं सांवरिया बांसुरिया वाला। भगवान का कैसा स्वरूप है। हमारे ब्रज के साधु बड़े प्रेम से कुछ पद गाते हैं। आइए भगवान की छवि का दर्शन करें और उनका आनंद के साथ उसका रस हम लोग भी लें। हो तेरे नैना बड़े रसीले, चलिए एक पंक्ति हरि बोल। मोटे मोटे बड़े कटीले, ओ तेरे नैना बड़े रसीले, तेरे नैना बड़े रसीले, मोटे बड़े कटीले, मोटे मोटे बड़े कटीले। तैनू नजर नहीं लग जावे, तैनू नजर नहीं लग जावे, तैनू नजर नहीं लग जावे, तैनू नजर नहीं लग जावे। मेरी शान, अरे मेरा सांवला सलोना घनश्याम, मेरा सांवला सलोना घनश्याम, ओ मेरा सांवला सलोना घनश्याम, मेरा सांवला सलोना घनश्याम। हरे हरे ओ मेरा सांवला सलोना घनश्याम, मेरा सांवला सलोना घनश्याम। ओ मैंने तेरी प्रीत में आके मेरा सांवला सलोना घनश्याम, मेरा सांवला सलोना घनश्याम। हरि बोल। अरे तेरी प्रीत में आके मोहन छोड़ी दुनिया सारी, तेरी प्रीत में आके मोहन छोड़ी दुनिया सारी, अरे तेरी प्रीत में आके मोहन छोड़ी दुनिया सारी, तेरी प्रीत में आके मोहन छोड़ी दुनिया सारी। अरे पहले प्रीत लगा के मोहन अब करते होशियारी, पहले प्रीत लगा के मोहन अब करते होशियारी, ओ पहले प्रीत लगा के मोहन अब करते होशियारी, पहली प्रीत लगा के मोहन अब करते होशियारी। अरे मैं तो गली गली
मैं तो गली गली में हो गई बदनाम। मेरा सांवला सलोना घनश्याम, मेरा सांवला सलोना घनश्याम, मेरा सांवला सलोना घनश्याम, मेरा सांवला सलोना घनश्याम। अरे तेरे नैना बड़े रसीले, तेरे नैना बड़े रसीले, मोटे मोटे बड़े कटीले, मोटे मोटे बड़े कटीले। अरे तेनो नजर नहीं लग जावे, तेनो नजर नहीं लग जावे, ओ तेनो नजर नहीं लग जावे, तेनो नजर नहीं लग जावे। घनश्याम मेरा सांवला सलोना घनश्याम, मेरा सांवला सलोना घनश्याम। अरे हाँ बोल बाके बिहारी लाल की जय हो। हरे हरे चलिए संत के साधुओं का बड़ा प्यारा भाव है। सच्चे आशिक को तड़वाना ये तो अच्छी बात नहीं है, सच्चे आशिक को तड़पाना अच्छी बात नहीं है, सच्चे आशिक को तड़पाना अच्छी बात नहीं है, सच्चे आशिक को तड़पाना अच्छी बात नहीं है। अरे ये भी मैंने माना मेरे जैसे और कई है, अरे ये भी मैंने माना मेरे जैसे और कहीं है, ओ ये भी मैंने माना मेरे जैसे और कई है। अरे ये भी मैंने माना मेरे जैसे और कहीं है। अरे सुनकर मुरली की ये ताने, सुन सुन मुरली की ये ताने, सुन मुरली की ये ताने, सुन सुन मुरली की ये ताने। निकले प्राण मेरा सांवला सलोना घनश्याम, मेरा सांवला सलोना घनश्याम, हे मेरा सांवला सलोना घनश्याम, मेरा सांवला सलोना घनश्याम। अरे तेरे नैना बड़े रसीले, तेरे नैना बड़े रसीले, मोटे मोटे बड़े कटीले, मोटे मोटे बड़े कटीले। अरे तेनो नजर नहीं लग जावे, तेनो नजर नहीं लग जावे, तेनो नजर नहीं लग जावे, तेनो नजर नहीं लग जावे। मेरे श्याम मेरा सांवला सलोना घनश्याम, मेरा सांवला सलोना घनश्याम, अरे मेरा हो मेरा हाँ मेरा सांवला सलोना घनश्याम, मेरा सांवला सलोना घनश्याम, हो मेरा सांवला सलोना घनश्याम, 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 मेरा सांवला। अरे सुन सुन मुरली की ये ताने, सुन सुन मुरली की ये ताने, निकले प्राण मेरा सांवला सलोना घनश्याम। आप भी अपने ठाकुर जी का कोई एक नाम रख लीजिए जो आपको ठीक लगता हो, जो आपको ठीक लगे। कोई उससे मोहन कहता था, कोई कृष्णा कहता था, कोई कुछ कहता, अनेक नाम है भगवान के, जो आपको ठीक लग जाए एक नाम रख लीजिए। सूरदास जी कहते हैं मैं तो कहूं सांवरिया बांसुरिया वाला, मेरा कौन है? बोले बांसुरी वाला सांवरिया है। भगवान का नामकरण संस्कार हुआ, इनके अनेक नाम हैं। एक भगवान ने लीला की है एक बार, कुछ मैं भगवान की नारायण नारायण मैं कुछ भगवान की लीलाओं का स्मरण करता हूं।
एक बड़ी प्यारी लीला जिसे सालिग्राम लीला बोलते हैं। नंद बाबा का नियम है, रोज स्नान करने जाते हैं यमुना मैया में। ध्यान दें, 7 मोक्षदायिनी नदियां हैं, 7 मोक्षदायिनी पुरियां हैं। 7 मोक्षदायिनी नदियों में पहली नदी गंगा, गंगा यमुना सरस्वती नर्मदा गोदावरी सिंधु कावेरी। 7 मोक्षदायिनी नदियों का नित्य स्मरण करना चाहिए। और 7 मोक्षदायिनी पुरियां हैं, अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावते देही सप्तदा मोक्षदायका। ये 7 मोक्षदायिनी पुरियां हैं, अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावते देही सप्तदा मोक्षदायका। 7 मोक्षदायिनी नदियां और 7 मोक्षदायिनी पुरियां, इनका नित्य स्मरण करना चाहिए। नारायण रोज 1 मिनट भी नहीं लगता। तो नंद बाबा यमुना मैया में स्नान करने के लिए जाते हैं। स्नान, हम और आप बड़े भाग्यशाली हैं कि हमारे यहाँ से ना यमुना जी बहुत ज्यादा दूर है, न गंगा जी दूर है ना। और मैं एक बात कई बार कहता हूँ, जो वस्तु हमें बहुत आसानी से प्राप्त हो जाती है, हम उसका महत्व नहीं जान पाते। यही तो समस्या है। कोई वस्तु हमें बहुत आसानी से मिल जाए तो हम उसका महत्व नहीं समझते, उसका ये गलती है। कोई वस्तु बहुत आसानी से आपको मिल गई, इसका मतलब वो बेकार नहीं है। वैसा हम और आप तो गंगा के बिल्कुल तट पर हैं, ऐसे क्षेत्र में हैं जहां न बहुत अधिक गर्मी है, न बहुत अधिक ठंड है, न बहुत अधिक बारिश है। ये तो उनसे पूछो जहां गर्मी गर्मी। दक्षिण में आप जाएंगे कभी देखें, मैं दिसंबर के महीने में एक बार गया था तमिलनाडु, रामेश्वरम की यात्रा पर। दिसंबर का महीना, इतनी भारी गर्मी थी वहां, अपने आप में भी कम है, इस समय भी कम है। हम वहां हैं जहां सर्वत्र आनंद है, समान ऋतुएं हैं, समान मौसम है, और लोग भी सब। आप कभी दक्षिण में जाएंगे तो आपको मिलेंगे अनेक काले काले लोग, उत्तर में चले जाएं तो गोरे गोरे लोग, है ना। हम जहां रहते हैं, जिस जगह, ये गंगा यमुना के मध्य का जो पावन क्षेत्र है, ये तो बड़े भाग्यशाली ऋषियों को मिलता है, बड़े भाग्यशाली लोगों को मिलता है। यहाँ कितने लोग, आपके मैनपुरी में तो कितने लोगों ने तपस्या की है। तो जो वस्तु हमें बहुत आसानी से मिल जाती है, हम उसका महत्व नहीं समझ पाते। नंद बाबा यमुना मैया का स्नान करने के लिए जाते हैं। नारायण, स्नान करने के लिए जाते हैं, रोज बड़े प्रेम के साथ गोता लगाते हैं। आप लोग भी गंगा स्नान जाते होंगे, हो सकता है कथा के बाद भी आप जाएं। पिछली कथा के बाद तो लोग गए थे यहाँ से, अब इस बार जाएंगे या नहीं, आपको तय करना है। मैंने एक दिन कहा भी था कि कल भी मैंने कहा, तो पहले दिन की कथा में भी कहा कि 100 योजन दूर बैठा हुआ व्यक्ति यदि गंगा गंगा उच्चारण करता है तो उसके पाप ताप संताप सब मिट जाते हैं। दर्शन करने से 100 जन्म, आचमन करने से 200 जन्म, और स्नान करने से 1000 जन्मों का के पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन एक शर्त है, गंगा यमुना में स्नान करें तो कैसे पाप नष्ट होते हैं ये भी समझ लीजिए। जो अज्ञानता में हमसे पाप हुए, जैसे हम रास्ते में चल के जा रहे हैं, पैर के नीचे चींटी आ गई, मर गई, हम मारना नहीं चाहते थे लेकिन मर गई। झाड़ू लगाते हैं, छोटा मोटा जीव जंतु मर गया कोई, हम मारना थोड़े चाहते थे लेकिन मर गया। ऐसे पाप, जैसे खेती करते हैं किसान लोग, दवा मार देते हैं, न चाहते हुए, नहीं मारे तो खेती में कुछ ना हो, फसल में कुछ ना हो, दवा लगा रहे हैं, तो कितने कीटाणु छोटे मोटे मरते हैं। लकड़ी जलाते हैं, न मालूम धोखे से कोई जल जाए, अनेक
वाहन लेके जा रहे हैं, कहीं कुछ बात हो जाए, कोई छोटे मोटे चीटा चीटी कितने मर जाते हैं। इस तरह के जो पाप अज्ञानता में जो हम नहीं चाहते कि हमसे पाप हो, लेकिन हो गया, ऐसे पाप गंगा स्नान करने से, यमुना स्नान करने से नष्ट हो जाते हैं। लेकिन इस भूल में मत रहना कि गंगा मैया में जाएंगे पाप कट जाएंगे, स्नान करने जाएंगे पाप कट जाएंगे। जानबूझ सोच लो जब कहा ही है गंगा पाप हर देती है, तो बाद में गंगा नहा ली है, क्या होएगा? अब खूब पाप करो जी भर के, जानबूझ करके किए गए पाप, उनका वैसा फल तो भोगना पड़ेगा। ये कह के आप बच नहीं सकते कि बाद में गंगा नहा लेंगे, है ना? फिर तो यही होगा कि राम तेरी गंगा मैली हो गई पापियों के पाप धोते धोते। हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे राम तेरी गंगा मैली हो गई पापियों के पाप धोते। तो ज्ञानता में जो हमसे पाप हुए गंगा यमुना में स्नान करने से नष्ट हो जाएंगे। जानबूझ कर उसे पाप करेंगे तो गंगा यमुना में भी नष्ट नहीं होंगे। नंद बाबा स्नान करने के लिए गए यमुना मैया में, स्नान किया, बड़े प्रेम के साथ गोता लगाया, भाव से स्नान किया और स्नान करके लौटे। जैसे स्नान करके आए अपनी पूजा घर में जाना चाहते हैं। आप पूरा दृश्य देखना नारायण, पूरा दृश्य देखिए। नंद बाबा यमुना में स्नान करके लौटे हैं और स्नान करके जैसे लौटे, अब वो क्या कर रहे हैं, बोले अपनी पूजा में जा रहे हैं। जैसे पूजा में जा रहे थे तो कन्हैया जी घुटमन घुटमन चलने लगे आंगन में। कन्हैया जी क्या कर रहे हैं, बोले घुटमन घुटमन चलना सीख गए। अब घुटमन घुटमन चल के कन्हैया जी पूजा घर के द्वार पर आकर के बैठ गए और पूजा घर में अंदर जाना चाहते हैं तो नंद बाबा ने मना कर दिया। लाला लाला दूर 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 दूर। कन्हैया बोले क्यों? बोले बेटा पूजा घर में बिना नहाए ना आवे। जब हम पूजा घर में बिना नहाए आवे ना तो हमारे कान पक जाएं। नारायण, मोबाइल में कुछ बहुत विशेष काम नहीं होगा जहां तक मैं समझ रहा हूं। जो लोग भी चला रहे हैं थोड़ा सा ध्यान भटकता है, आपकी एकाग्रता है, हमारी एकाग्रता को बनाती है। आप लोगों का जरा भी हिलना डुलना हमारी एकाग्रता को भंग करता है, और कोई बात नहीं है। तो नंद बाबा स्नान करके लौटे, पूजा घर में जाना चाहते हैं। जैसे पूजा घर में नंद बाबा घुसे, पीछे से कन्हैया जी घुसना चाहते हैं। नंद बाबा बोले दूर 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 दूर। कन्हैया बोले क्यों, काई खुशी में? बोले बेटा बिना नहाए जब पूजा में आवे तो हमारे कान पक जावे, बिना नहाए पूजा में ना आवे। कन्हैया बोले क्यों? बोले बेटा जी पूजा है, यहाँ भगवान जी हैं। कन्हैया बोले देख लो, हम असली भगवान तो हमें बाहर करो जा रहे हो और नकली भगवान अंदर बैठो बाकी पूजा कर रहे हैं। अब नंद बाबा धीमे धीमे पूजा घर में आए और कन्हैया जी को एंट्री जब नहीं मिली तो कन्हैया जी द्वार पे बैठ गए। बोले यहाँ तो बैठ जाऊं? हाँ हाँ ठीक बैठो। अब द्वार पे कन्हैया जी और नंद बाबा अंदर। नंद बाबा ने कहा करो जाते ही जाते अपने सालिग्राम भगवान उठाए और सालिग्राम भगवान को उठाए के पंचामृत से स्नान कराए। पंचामृत आप समझते ही हैं, दूध दही शर्करा घी और क्या शहद और दूध दही शर्करा घी और शहद, यही है पंचामृत। अब दूध से दही से शर्करा से शहद से घी से क्या किया? बोले नंद बाबा ने अपने सालिग्राम भगवान को स्नान करायो। ध्यान से सुनियो। जैसे स्नान करायो कन्हैया जी दूर से देख रहे हैं। बोले याकी तो मौज आएगी, हमारे माखन मिश्री खाए और जी अकेलो ही पंचामृत पी रहे।
आज होगी सो देखी जाएगी जब भगवान से निपटना है। बोलो जे जो है जे पंचामृत से नहा रहे है और हमें दूर करो जा रहे है। आज जब भगवान को देखे नंद बाबा ने स्नान कराया और पंचामृत से, और कन्हैया जी सोच रहे बड़ो मीठो हैगो तो चलो चलो खैर अनुमति मिली नहीं कन्हैया जी को। नंद बाबा ने स्नान करावे के बाद सालिग्राम को सिंहासन पे बिठाई दियो, और सिंहासन पे बिठावे के बाद में नंद बाबा कहा कर रहे हैं, बोले हाथ में माला लेकर के, नेत्र बंद करके, चेहरे पर कपड़ा डाल करके और भजन कर रहे हैं। नेत्र बंद हैं, चेहरे पर कपड़ा डाला है और क्या कर रहे हैं, बोले भजन करने के लिए बैठे, ध्यान में बैठे, आंखें बंद हैं, कपड़ा पड़ा है। सालिग्राम भगवान को स्नान कराए के पंचामृत से चौकी पे बिठाए गए हैं, और जैसे ही बैठे माला लेके कन्हैया जी को मौका मिल गया, और कन्हैया जी बोले अब ठीक है। धीमे धीमे कन्हैया जी घुटमन 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 पूजा घर में आए, और जहां नंद बाबा बैठे ठीक नंद बाबा के बराबर में आए कि कन्हैया बैठ गए। गौर करियो ने, जहां नंद बाबा माला लेकर के बैठे उसके ठीक बराबर में कन्हैया जी आके बैठ गए। कन्हैया जी ने पहले तो नंद बाबा की ओर देखो, ऐसा तो ना कोई देख रहे हो कोई। कन्हैया जी बड़े चालाक हैं, नंद बाबा की ओर देखो, बोले ऐसा तो ना वो को देख रहे हो। खूब पहले नंद बाबा की ओर देखो, भरोसा है कि नंद बाबा देखना है, इनकी आंखें बंद हैं, चेहरे पे कपड़ा पड़ा है, अब ठीक है। फिर कन्हैया जी ने सामने सिंहासन पर रखे सालिग्राम देखे, और कन्हैया जी सालिग्राम से बोले आहा खूब खाई है घी से, आज पड़ेगी घी से, बड़ो आनंद लियो है अब तक तो। खूब पंचामृत से नहायो, बड़े मीठे है गए होगे, बड़े मीठे है गए होगे। आज देखेंगे सालिग्राम भगवान सिंहासन पर रखे थे, नंद बाबा की आंखें बंद हैं, चेहरे पे कपड़ा पड़ो है। इतने में क्या करो कन्हैया जी ने, बोले सिंहासन पे हाथ बढ़ायो, सालिग्राम उठाए, और उठाए कि चुपचाप मुंह में रख ले, और ऐसे निपोरवे लग गए, इधर से मुंह में इधर ले जाए, इधर से इधर ले जाए, इधर से काफी देर रह गई, खूब चूसे। नंद बाबा की माला पूरी भई, कपड़ा हटायो आंखन ते, नारायण कपड़ा हटायो, आंखें खोली, सिंहासन पर दृष्टि डाली। जैसे सिंहासन पर दृष्टि डाली सामने, तो सालिग्राम